हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 20th सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर सुनामी का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In worksheet 17, you read about the behavior of animals, dogs, birds, elephants, flamingos। आपने इन सभी के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत अलग अलग तरह की अमेजिंग चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज आपका टास्क है फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट one amazing fact about each of the following creatures. One has been डन एज एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे आपके लिए एक हनी बी के बारे में इन्होंने कुछ बता रखा है। अ हनी बी कैन रिमेंबर फेमिलियर फ्लावर्स। तो हनी बी जो फेमिलियर फ्लावर्स हैं उनको याद रख सकती हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे अलग अलग एनिमल्स के बारे में हमें कुछ स्पेशल चीज़ लिखनी है। जैसे पहला है वेल। तो वेल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट एनिमल है जो अर्थ पे रहती हैं। तो हम लिखेंगे वेल is the largest whale is the largest animal on the earth। तो वेल के बारे में आप लिख देंगे वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो वेल के बारे में आपने लिख दिया। अब हम देखेंगे आंट के बारे में। तो आंट के बारे में लिखेंगे आप एन आंट कैन लिफ्ट 20 times its own body weight। यानी जो आंट्स होती हैं वो अपने बॉडी वेट के 20 टाइम्स वेट को उठा सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें तीसरा जो फैक्ट बताना है वो कैट के बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आ कैट कैन जंप अप टू 6। इसके ऊपर की लाइन में आगे की लाइन में ऊपर लिख देती हूँ अप टू 6 times देयर लेंथ। इसका मतलब है जो कैट्स हैं वो अपनी जो उनकी लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, उसका 6 टाइम्स ज़्यादा जंप कर सकती हैं। तो वाकई ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी ये अमेजिंग फैक्ट्स हैं इन एनिमल्स के बारे में, जो काफ़ी हैरान ही की बात भी है, या हमें सुन के थोड़ी हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा भी ये एनिमल्स कर सकते हैं। इसके बाद आज का हमारा टास्क सेकंड है जो कि जिसमें हमें कह रखा है लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर का पार्ट 3। अलॉन्ग इंडियाज़ कैडलोर कोस्ट देयर where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। तो हमने देखा जो हमारे कटलोर कोस्ट है, यानी ये कोस्ट मतलब होता है वो तट। तो इस तट पे हमने देखा था बहुत सारे लोग की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बह गए, पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जैसे बफेलोज़ हैं, गोट्स हैं, डॉग्स हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। तो जो याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में है उसमें बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज़ के एनिमल्स हैं, जैसे कि वहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं और बर्ड्स की 130 स्पीसीज़ रहती है। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम दी देखो ये क्या लिखा है, नेक्स्ट है पतांगला बीच इनसाइड द पार्क। तो इस पार्क के अंदर एक बीच है, वहाँ से 60 यानी कि 60 विजिटर्स बह गए थे पानी में, बट नो एनिमल कारकैसेस वर फाउंड। पर किसी भी एनिमल की बॉडी वहाँ पे नहीं पाई गई थी।
एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की बॉडी पाई गई थी, बाकी किसी की बॉडी वहाँ पे नहीं पाई गई थी। इसका मतलब यहाँ पे भी ह्यूमंस को ही लॉस हुआ अपनी लाइफ का, एनिमल्स यहाँ पे भी सेफ थे। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. तो सुनामी आने के थोड़ी देर पहले ही देखा था कुछ लोगों ने, लगभग 1 घंटे पहले, कि 3 एलिफेंट्स इस बीच से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब उन एलिफेंट्स को आइडिया लग गया था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gal said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो वहाँ के आसपास के लोगों ने भी बताया कि उनके एनिमल्स बीच पे जाने के लिए रेडी नहीं थे, जो कि डेली वहाँ जाया करते थे। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. तो उस दिन इन एनिमल्स ने वहाँ जाने के लिए मना किया और इस तरीके से जो उनके मास्टर थे, जो उनके ओनर थे, उनकी भी लाइफ इन्होंने सेव करी। अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट है, ब्लैंक पार्क इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। तो किस पार्क की बात की जा रही है ऊपर वाले पैसेज में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे याला नेशनल पार्क इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। तो फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा याला नेशनल पार्क। सेकेंड है, 60 डैश गॉट वॉस्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। तो 60 हमने देखा था विजिटर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विजिटर्स, यानी 60 विजिटर्स जो थे वो इस पानी में बह गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन गैल द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉग? तो प्रोबेबली क्या हुआ होगा उसका आंसर, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर। तो उन्हें पता चल गया था कि कोई डिज़ास्टर होने वाला है वहाँ पे, इसलिए ही इन डॉग्स ने बीच पे जाने से मना कर दिया था, वो नहीं जा रहे थे अपने मास्टर के साथ। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। तो आप उनकी हेल्प करेंगे इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। फर्स्ट है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की कितनी स्पीस थी याला नेशनल पार्क में? तो हमने देखा था 130 स्पीसीज। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे 130 स्पीसीज। ठीक है, सेकेंड है, नंबर ऑफ विजिटर्स वॉस्ड अवे फ्रॉम पतंगना बीच। तो हमने देखा था यहाँ पे 6 विजिटर्स थे जो कि वॉश ऑफ हो गए थे। एंड नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एनिमल कारकासेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। तो कितने लोगों की वहाँ पे हमने देखा कि बॉडी पाई गई थी? तो सिर्फ 2 वाटर बफेलोज थे जिनकी बॉडी पाई गई थी, बाकी किसी एनिमल की बॉडी वहाँ पे नहीं पाई गई थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। तो फर्स्ट का आंसर था 130, सेकंड का आंसर है 6 एंड थर्ड का है 2। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।